कक्षा 9वीं के समस्त विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम भूगोल के पाठ 10वां नगरीकरण के संदर्भ में थोड़ा अध्ययन करेंगे, समझेंगे कि नगरीकरण का स्वरूप, सांख्यिकीय जानकारी, कारण और नगरीकरण के परिणाम के संदर्भ में देखेंगे। तो मैं पहले आपको नगरीकरण का जो स्वरूप है समझ लेंगे। देखिए, कृषि भारत का प्रमुख व्यवसाय है, परंतु वर्तमान समय में भिन्न भिन्न उद्योग धंधे ग्रामीण क्षेत्र में शुरू हो रहे हैं। उद्योग धंधों के कारण गांव का स्वरूप बदल रहा है। गांव का विकास होने के साथ साथ अब वहाँ कई व्यवसाय भी विकसित हो रहे हैं। सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने वाली ग्राम पंचायत का स्थान अब नगर परिषद, नगर पालिका ने ले रही है। ये स्थानीय शासन संस्थाएं नागरिकों के लिए विभिन्न नगरीय सेवा और सुविधा उपलब्ध करवाती है। परिणाम स्वरूप गांव का शहर में रूपांतर हो रहा। मतलब क्या है कि गांव का रूपांतर नगर में हो रहा है और उसको कहते हैं नगरीकरण। और नगरीकरण के प्रमुख कुछ कारण होते हैं, उसमें से औद्योगिकरण, व्यापार, तकनीकी ज्ञान और तांत्रिकीकरण, यातायात और संदेश वहन, स्थानांतरण और कुछ परिणाम भी निकलते हैं। उसमें से कुछ अनुकूल परिणाम, कुछ विपरीत परिणाम, मतलब लाभ भी होते हैं, कुछ समस्या तो निर्माण होती है। हर एक कोई भी चीज रही तो उसकी दो पहलू होते हैं, एक सिक्के की दो पहलू। जैसे नागरीकरण के कुछ लाभ है, सामाजिक एकता बढ़ती है, आधुनिकीकरण होता है, सुख सुविधाओं की वृद्धि होती है और कुछ समस्या भी निर्माण होती है नगरीकरण से। झुग्गी झोपड़ियों को अनियंत्रित वृद्धि होती है, यातायात गतिरोध होता है, भीड़ भाड़ बढ़ती है, उससे संबंधित प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आदि और अपराध वृत्ति भी बढ़ती है। तो हम अभी अपने पाठ्यपुस्तक आप खोलिए, पेन पेंसिल साथ में रखिए और 75 यानी 75 पेज पर आप आ जाइए। देखिए, हम पाठ्यपुस्तक में जो दिए हुए हैं, जो स्पष्टीकरण, भौगोलिक स्पष्टीकरण और कुछ उदाहरण हम पाठ्यपुस्तक के आधार पर स्पष्ट करेंगे। ठीक है, चलो। अपने पास ये पाठ्यपुस्तक का पहला ये पाठ है 10वां। देखिए, यहाँ पर गांव के किसान तात्या तथा उसके पुत्र है सुरेश के बीच होने वाले संवाद का जो नीचे दिया गया है वो ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, निम्न प्रश्नों के उत्तर देखेंगे और सोचेंगे कि भाई क्या परिवर्तन हो रहा है। तो देखिए, तात्या: सुरेश, आज मैं खेत देरी से जाऊंगा, इसीलिए तुम पहले जाओ। सुरेश उसका बेटा है। तो तात्या: मेरे मन में आज कारखाने में जाने का विचार है। सुरेश बोल रहा। तात्या कहे, क्यों रे? तो सुरेश ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस कारखाने में नौकरी करूं। तात्या कहे, कारखाने में नौकरी? क्यों बेटा? सुरेश ने कहा, तात्या, कारखाने में नौकरी करने से मुझे प्रति माह वेतन मिलेगा। अधिक समय काम किया तो अधिक वेतन मिलेगा। उसी प्रकार दिवाली के समय बोनस, अतिरिक्त वेतन भी मिलेगा। तात्या ने कहा, अरे फिर अपनी खेती का क्या होगा? सुरेश कहे, नौकरी करते करते खेत का काम भी देख लूंगा। तात्या ने कहा, वह सब तो ठीक है, पर क्या यह तुझसे होगा? सुरेश ने कहा, तात्या, मैं सब देखूंगा, उसकी चिंता मत कीजिए। हम थोड़ा भविष्य का विचार करेंगे। आज हमारा गांव जैसा दिख रहा है ना, उसमें भविष्य में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। तात्या ने कहा, कौन सा परिवर्तन कह रहे हो तुम?
समझ गए ना। तो सुरेश ने स्पष्टता करी, तात्या आप थोड़ा भूतकाल में जाइए, पहले वाला गांव याद कीजिए, हमारे गांव कितने छोटा था, आज हमारे गांव की स्थिति देखिए, आज हमारे गांव के सामने कारखाना आ गया है, हमारी खेती गांव के पास है, कारखाना शुरू होने से सड़कों का विकास होगा, दवाखाना, विद्यालय, महाविद्यालय, प्रशासकीय कार्यालय जैसी सुविधा शुरू होंगी, गांव में बड़ी बड़ी इमारत खड़ी हो जाएंगी, बाहर से लोग यहाँ रहने आएंगे, गांव का विस्तार होगा, गांव का विकास होगा, गांव नगर में परिवर्तित हो जाएगा। ये सभी जो बातें हो रही थी, ये सभी बातें आपको यहाँ देखनी है कि ये जो इसके आधार पर कुछ सुरेश कारखाने में काम करने का विचार क्यों कर रहा है, क्योंकि आपको इसके अंदर एक प्रश्न है कि सुरेश को प्रति माह पैसे मिलेंगे, अधिक काम किया तो अधिक वेतन मिलेगा, बोनस मिलेगा, ठीक है ना। तो तात्या को किस बात की चिंता हो रही, कि तात्या को इस बात की चिंता हो रही कि भाई ये खेती कौन संभालेगा, सब दोनों साथ में होंगे कि नहीं। सुरेश के अनुसार गांव में कौन से परिवर्तन होंगे, तो आपने अभी देखा, कारखाना शुरू होगा, दवाखाना आएगा, विद्यालय आएगा, महाविद्यालय आएगा, प्रशासनिक कार्यालय जैसी सुविधा होंगी, गांव बड़ा हो जाएगा, सुविधा बढ़ेगी, है ना, मनोरंजन के साधन आएंगे, ठीक है, बड़ी बड़ी दुकान लगेंगे, शोरूम लगेंगे, शहर में जाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। गांव के संदर्भ में और कौन कौन से परिवर्तन होंगे, ऐसा आपको क्या लगता है। तो गांव के संदर्भ में आप देख सकते हैं कि सिनेमागृह आएगा, ऐसे बिग जैसे डी मार्ट जैसी बड़ी डिपार्टमेंटल स्टोर आएगा, हॉल मार्ट आएगा, ऐसी अनेक सुविधा बढ़ सकती है। तो ये भी सभी है। दूसरी बात यह है कि इंटरनेट की सुविधा रहेगी, फोन, टेलीफोन वगैरह ये। तो हम अभी भौगोलिक स्पष्टीकरण देखेंगे। देखिए, आप देख सकते हैं अपनी पाठ्यपुस्तक में भौगोलिक स्पष्टीकरण। आपके ध्यान में आएगा कि सुरेश ने गांव के पास कारखाना शुरू होने से गांव के लोगों के व्यवसाय में परिवर्तन होने लगा है। जैसे काम के लिए दूसरे गांव, अनेक गांव के में रहने लगे, क्योंकि दूसरे गांव के लोग अपने गांव में आने लगे कारखाने में अपनी नौकरी धंधा ढूंढने के लिए। गांव में विविध सुविधा जैसे यातायात, होटल, भोजनालय, फुटकर व्यापारी यानी चिल्लर व्यापारी, बड़े दुकान, मेडिकल, वैद्यकीय सेवा, दवाखाना, ये सभी सुविधा, मूल सुविधा जिसको बोलते हैं ना, प्राथमिक सुविधा बढ़ेगी। हमारे देश का विचार करें तो कृषि यह ग्रामीण का प्रमुख व्यवसाय है। हमारे अपने देश का प्रमुख व्यवसाय क्या है? कृषि। इसीलिए तो भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि भारत गांवों में बसता है। कृषि और कृषि के पूरक व्यवसाय गांव में प्राचीन समय से किए जाते हैं। कृषि से पूरक व्यवसाय का मतलब क्या होता है? पशुपालन, मुर्गी पालन वगैरह वगैरह। उसके साथ साथ ये तो प्राचीन समय से भारत की परंपरा है। ग्रामीण उद्योगों, व्यवसाय ग्रामीण क्षेत्र में शुरू हो रहे हैं, जैसे कारखाने, मिलें, ऊर्जा प्रकल्प, बहुउद्देश्य प्रकल्प जो बड़ी नदियों पर बांध बना कर रही। इसी कारण स्थानीय तथा आसपास के प्रदेश में लोग इन कार्यों के लिए गांवों में आने लगेंगे और जिससे गांव की जनसंख्या में वृद्धि होगी। इन लोगों की विविध सेवाओं के उपलब्ध कराने के लिए अन्य सेवा जैसे कि व्यवसाय विकसित होंगे, स्वास्थ्य, खान पान, अस्पताल, मनोरंजन। परिणाम स्वरूप गांव का विस्तार बढ़ेगा और गांव, पूरे गांव का रूप बदल जाएगा, यानी पूरे गांव एक अलग प्रकार का शहर जैसा लगेगा। अब देखिए, गांवों में सार्वजनिक सेवा की भी पूर्ति करने के लिए ग्राम पंचायत स्थान पर नगर परिषद आएगी अथवा नगर पालिका आएगी, बड़ा होगा, उदय होगा। नागरिकों को विविध मूलभूत सार्वजनिक सेवा देने का कार्य इन संस्थाओं को करना पड़ता है, जैसे कि पेयजल यानी अच्छा शुद्ध पानी, सड़कें, यातायात तथा गंदे पानी के निकाल के लिए जो गटर व्यवस्था है वो भी है, साफ सफाई है, और सड़कों पर बिजली आदि यानी
जो लाइट है, इसके अलावा नगर नियोजन, मनोरंजन के साधन, ये सभी आएगा। दर्शनीय ये सभी आपको शहर में मिल जाए। बाग बगीचे बनेंगे, उद्यान बनेंगे, आप खाने पीने की मार्केट बनेंगे। तो ये सभी आप जो शहर में सुविधा प्राप्त करते हैं, वैसा ही सुविधा नगरों अपना गाँव के मिलने लग जाएंगी। गांव फिर नगर बन जाएगा। सुविधाओं को भी विकसित करना पड़ेगा। परिणाम स्वरूप गांव का रूपांतर नगर शहर में हो जाता है। यही तो गांव का रूपांतर नगरी, इसको ही नगरीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर दिया है, थोड़ा सोचिए, ऐसा दिया है। देखिए थोड़ा सोचिए, तो अपने को दिमाग दिया है तो सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि 1.5 किलो का है क्या काम का, ठीक है ना। तो जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कौन कौन सी सुविधा नगरीय भागों में विकसित करना आवश्यक होता है। तो ये तो पहले मैंने जैसे बता दिया कि शिक्षा, उसके बाद स्वास्थ्य सेवा, हॉस्पिटल, मनोरंजन, आपको उद्यान, ये सभी महाविद्यालय, रोड, रास्ते, लाइट, ये सभी सुविधा, थोड़ा मनोरंजन। तो ये भारतीय, अब हम देखेंगे भारतीय जनगणना आयोग की ओर से नगरों को संदर्भ में 1961 में निम्न निष्कर्ष निश्चित किया गया है। तो ये बहुत महत्व का है कि कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय जनगणना आयोग ने कौन सा निष्कर्ष निश्चित किया है। तो जिस बस्ती अथवा गांव में काम करने वाले 75% पुरुष कृषि के अलावा अन्य व्यवसाय करते हैं, ऐसी बस्ती को नगरीय बस्ती समझे। दूसरा है बस्ती की जनसंख्या 5000 से अधिक हो। देखिए ये भी बहुत महत्व का है। बस्ती की जनसंख्या का घनत्व दर कम से कम 400 वर्ग किलोमीटर इतना होना चाहिए, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में 400 लोग से अधिक लोग निवास करना, तो उसको नगर में रूपांतरित कर सकते हैं। करके देखिए सोचिए। ये जो चीज़ है वो थोड़ा थोड़ा हम जल्दी देख लेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें अपने कोर्स में है, कुछ नहीं है, लेकिन अपने समझने के लिए ये फायदे कारक है। नीचे दी गई तालिका की सांख्यिकी जानकारी का उपयोग करके संगणक की सहायता से नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत रेखालेख तैयार कीजिए। इसका आपको रेखालेख तैयार करना है। इस आलेख का अध्ययन करते सन 1961 से 2011 के नगरीकरण का निष्कर्ष आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। ये जो तालिका दी है उसका हम एक रेखीय आलेख बनाएंगे। तो इसके पहले समझ लेंगे वर्ष 61 से लेकर 2011, यानी 10-10 वर्ष का फासला है ना। फिर नगरीय जनसंख्या में वृद्धि प्रतिशत, तो 61 में 17%, 17.29%, और नगरीय बस्ती की संख्या, बस्तियाँ कितनी थी नगरीय बस्तियाँ 2270। फिर 10 साल में बढ़ी 19.91 हो गई, यानी करीब लगभग 92% हो गई। और उधर नगर बस्तियों की संख्या 3576 बन गई। 81 में 23.34 हुई और नगर बस्ती की संख्या 3245 हुई, थोड़ी कम हुई। लेकिन 1991 के बाद देखिए 25.72 और इधर 3605, और बाद में जो वृद्धि हुई 2001 के बाद 28% लोग नगर में रहने शुरू कर दिए और बस्तियां इतनी बनी कि 5161। उसके बाद 2011 के बाद 37%, 33.7% लोग नगर में निवास करने लग गए और नगर बस्ती बढ़ गई तो 7935, यानी करीब 8000 ऐसी हो गई। इसका एक रेखीय आलेख बनाएंगे। तो नीचे जो एक्स जो रहती धुरी उसके ऊपर वर्ष लिखना और बाजू में ऐसी 2 रेखा बनेगी, एक नगरीय वृद्धि और एक नगरीय बस्ती वृद्धि। तो इसी प्रकार से हम आपको ये हो सकता है एक रेखीय आलेख बढ़िया बन सकता है। अब देखेंगे भौगोलिक स्पष्टीकरण। भारत में नगरीय बस्तियों का विचार करने पर पता चलता है कि सन 1961 से 2011 तक नगरीय बस्ती की संख्या में सतत वृद्धि हो गई। सन 1961 से 1981 के तक
नगरीय जनसंख्या की वृद्धि साधारण रही, मतलब कितनी वृद्धि रही, 5.55% थी। परंतु सन 2081 के बाद 2011 तक यह वृद्धि में वृद्धि हुई। नगरीय जनसंख्या निवास करने में इतनी वृद्धि हुई कि 13.73% गई। ये जो चीज है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए कहाँ तक पहुंची। तो इसका अर्थ भारत में नगरीय जनसंख्या की तीव्र गति से वृद्धि हो रही। नगरीकरण अनेक कारणों से होता है, हम इनमें से कुछ कारणों का यहाँ अध्ययन करेंगे। देखिए तो हम औद्योगिक कारण, तो पहला औद्योगिकरण, दूसरा व्यापार, तीसरा प्रौद्योगिकी और तकनीकी, चौथा यातायात संदेश वहन, पांचवा स्थलांतर और छठवा है नगरीकरण, जो बाद में लाभ है। तो पहले देखेंगे हम औद्योगिकरण। किसी प्रदेश में उद्योगों का विकास तथा केंद्रीकरण होना यह नगरीकरण को सहायता करने वाला घटक है। आपको इसको ध्यान से अंडरलाइन करना है, ये पैराग्राफ आपके पास पुस्तक है। उद्योग धंधे की वृद्धि से नौकरी के लिए आसपास के प्रदेशों के लोग इस प्रदेश में आकर्षित होते हैं और इससे नगरीकरण की प्रक्रिया गतिमान होती है। 19वीं शताब्दी के दरमियान में मुंबई शहर में कपड़ा मिले के प्रारंभ की वजह से अधिक गति से शहर की वृद्धि हुई। मुंबई का उदाहरण है, जिस कारण मूल रूप से मछुआरों की बस्ती वाला ये गांव, मतलब मुंबई गांव, औद्योगिकरण और नगरीकरण से मुंबई महानगर ही बन गया। आज दुनिया के बड़े शहरों में मुंबई का नाम होता है, भारत की आर्थिक राजधानी कही जाती हैं। देखिए ये औद्योगिकरण का परिणाम आप तस्वीर में देख सकते हैं। आपके परिसर में गांव का नगरीय बस्ती के रूपांतर होने का एक उदाहरण बताइए, आपको ये देखना है। देखो अमरावती भी आज 20 साल पहले क्या था, MIDC आ गई, बड़ी बड़ी उद्योग आ गए, नगर में से छोटे नगर में से बड़ा नगर हो गया, है ना। तो इसी प्रकार से दूसरा जो है वो व्यापार है, क्योंकि किसी भी प्रदेश वस्तुओं को लाने, ले जाने, उतारने, चढ़ाने तथा संग्रह करने हेतु अनुकूल परिस्थितियां होने, गोडाउन होना, ट्रेन में से रॉ मटेरियल आता है, कारखाने में जाता है, ऐसे स्थानों पर व्यापार तथा उससे संबंधित अन्य सेवाओं की वृद्धि होती है। जैसे कि व्यापारिक संकुल बनता है, आपने देखा ना अपने अमरावती में डिजीलैंड, बिजीलैंड, है ना, सिटीलैंड, बिग बाजार, हॉलमार्ट, बैंक, सहकारी संस्था, गोदाम, शीतगृह, है ना, आइस गोडाउन रहता। इसी सेवाओं के साथ साथ ही सड़कें, होटल, निवास घटकों को भी होता है, बड़ी बड़ी होटल बनती हैं। और साथ में नागपुर शहर देश के केंद्र स्थान होने के बाद महाराष्ट्र की उप राजधानी भी कही जाती है। भारत में नागपुर शहर देश के केंद्र स्थान पर है। यह शहर व्यापार की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये हम देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए यह साथ ही नागपुर की बात हो रही है। और बाद में ये शहर व्यापार की दृष्टि से सुविधाजनक होने से नगरीकरण में नागपुर में अमरावती से ज़्यादा वृद्धि हुई है। तो औद्योगिक तकनीकी की बात करेंगे और आखिरी मुद्दा देख लेंगे आज के वीडियो का। औद्योगिक तकनीकी, देखिए विविध क्षेत्रों में औद्योगिकरण यानी उद्योगों का स्थानीकरण, निर्माण और शुरू होना और तकनीकों अनेक लाभ दिखाई देते हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आती है, बड़े मशीन आते हैं। नगरीकरण के लिए ये दोनों घटक सहायक होते हैं। पिछले कुछ दशकों में कृषि में आधुनिक तकनीक का उपयोग में वृद्धि हुई। मशीनों से, ट्रैक्टरों से, हार्वेस्टर से ऐसे ऐसे कृषि कार्य होने लग गया और तकनीकी बढ़ गई। ग्रामीण भागों में कृषि अब बड़े पैमाने पर यंत्रों से सहायता से की जाने लगी। इसलिए खेती पद्धति में मनुष्य बल की जगह यंत्र बल का प्रयोग शुरू हुआ। इस कारण कृषि मजदूर काम धंधे के लिए शहरों की ओर स्थलांतरित हुआ है। परिणाम स्वरूप नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। ये नगरीय जनसंख्या में वृद्धि वाला है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम यहाँ तक ये वीडियो रखते हैं। फिर आपको इसके आधार पर मैं गूगल फॉर्म देता हूँ और
आप इस पाठ को ध्यान से पढ़िए, वीडियो को 1-2 बार समझिए, अपने मित्रों और स्नेहियों को भी बताइए कि भाई ये अपना पाठ्य पुस्तक है अपने दोस्तों को, ठीक है। और अभ्यास करते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।